बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक तारीख साज हकीकत है कि दीन मतीन की दावत व तबलीग और नबी अलैहिस्सलाम के रूहानी नूर को उम्मत में तकसीम करने के लिए अहले बैत के आइमा इकराम का किरदार नाकाबिले फरामोश है, क्योंकि बिलाशुबा नूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी वारस अहले बैत ही हैं, जिन्होंने हर दौर में कुफर और शिरक और गुमराही के अंधेरों को ख़त्म करके मार्फत इलाही के चिराग रोशन किए। इन्हीं अजीम हस्तियों में एक हस्ती आसमान वलायत के आफताब इल्म मार्फत के ताजदार शेख अब्दुल कादर जीलानी हैं। जिस दौर में आपने अपनी अमली जिंदगी का आगाज किया, इस वक्त मुसलमानों के हालात क्या थे? आपको मुहय्यिद्दीन कहा गया, आपको मुहय्यिद्दीन कहा जाता है। आपका वाज सुनकर हर शख्स फौरन तौबा कर लेता। आपकी तकारीर, आपका वाज सुनकर हर शख्स फौरन तौबा कर लेता, और जो काफर होता वो कलमा पढ़ लेता। इनकी निस्बत इतनी पुरअसर ज़बान का राज क्या था? 11वीं शरीफ की निस्बत आपके साथ कैसे मारूफ थी? आपका नाम अब्दुल कादर, कुनियत अबू मोहम्मद, और अवामुल नास में आपको गौसे आजम के लक़ब से मशहूर किया गया, या आप मशहूर हुए। आप अहले बैत अतहार से हैं। आपका सिलसिला नसब वालिद मोहतरम की तरफ से 11वें और वालदा मोहतरमा की तरफ से 14वें वास्ते से दमाद रसूल सैयदना मौलाना इमाम अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप यकम रमज़ान मुबारक 1470 हिजरी में मुल्क फारस के इलाके जेलान में पैदा हुए। इस निस्बत से जेलानी कहलाते हैं। आप अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की निस्बत दानिशमंद और ज़हीन थे, और आपको बचपन से ही कश्फो इल्हामात का सिलसिला शुरू हो गया। आप खुद फरमाते हैं कि बचपन में मुझे एक दफ़ा जंगल में जाने का इत्तफाक हुआ, खेतों में जाने का इत्तफाक हुआ कि बैलों के पीछे आम किसानों की तरह हल चलाने लगा। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब इस बैल ने मुझसे कलाम किया और कहा कि तुम काश्तकारी के लिए पैदा नहीं हुए, अल्लाह ताला ने तुम्हें इसका हुक्म नहीं दिया। फरमाते हैं कि मैं खौफ की हालत में घर आ गया और घर की छत पर चढ़ गया तो मैंने हाजियों को मैदाने अरफात में देखा। अल्लाह ने मेरी आंखों के आगे से तमाम हजाबात, तमाम पर्दे उठा दिए। मैंने अपनी वालदा के पास जाकर अर्ज किया कि मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं बगदाद जाकर उलमाए कराम से इल्म हासिल करूं। वालदा ने अपने बेटे का शौक देखकर बगदाद जाने की इजाज़त दे दी और 40 दिनार उनकी कमीज में सी दिए। और अगला वाक़या आप जानते हैं कि वालदा की नसीहत थी कि झूठ नहीं बोलना, झूठ के करीब भी नहीं जाना, और सच का दामन नहीं छोड़ना, सच को अपना लेना। ये दरस था आपकी वालदा मुहतरमा का। तो जब इन लोगों ने उस काफले के साथ इनको मिला दिया तो वो जा रहे हैं। रास्ते में डाकुओं ने उस काफले को घेर लिया, सारा काफला उन्होंने लूट लिया। तो जब ये छोटे थे, एक डाकू इनके पास आया और कहने लगा कि तुम्हारे पास क्या है? आपने कहा मेरे पास माल है। उसने कहा ये शायद बच्चा है, वैसे ही कर रहा है। दूसरा डाकू आया, उसने पूछा क्या है तुम्हारे पास? आपने कहा मेरे पास माल है। उन दोनों डाकुओं ने अपने सरदार से जाकर कहा
کہ एक बच्चा है, वो उससे जब भी पूछा वो कहता है मेरे पास माल है। वो डाकुओं का सरदार खुद आ गया आपके पास, खुद आके कहता है बताओ बेटा, बताओ तुम्हारे पास कहाँ माल है। आपने फरमाया मेरी वालदा ने मेरी कमीज में सी दिया है, ये 40 दिनार मेरे पास हैं। जब उनको खोला गया, जब उनको देखा गया तो वाकई वो 40 दिनार निकले। अब डाकुओं का जो सरदार था उसने अपना सर पकड़ लिया कि ये छोटा सा बच्चा अपनी वालदा से जो किया हुआ वादा है उससे निभा रहा है, और मैं इतना बड़ा हो गया हूं, इतनी ज्यादा उम्र हो गई है, गमराही में मैंने उम्र गुजार दी, लोगों को लूट लूट कर मैंने उम्र गुजार दी, और अल्लाह का एक हुक्म भी पूरा नहीं किया। इसने अपनी वालदा का हुक्म मुकम्मल कर दिया, वालदा की नसीहत पूरी कर दी, लेकिन मैं बदनसीब ये काम नहीं कर सका। या रब्बुल आलमीन मुझे माफ़ कर दे। जब उसने माफ़ी मांग ली, सारे जितना भी वो काफिला था उनको सारा माल वापस कर दिया, सारे का सारा माल वापस करके तौबा कर ली, और आपके साथ ही वो पूरे काफिले के साथ ही वो चल दिए। जब आगे जाते हैं देखते हैं कि उनकी हालत ही बदल गई, वो अल्लाह के नेक बंदे बन गए जो औलिया कराम से मोहब्बत करते हैं, औलिया कराम से निस्बत रखते हैं, उलमाए कराम से मोहब्बत करते हैं, उलमा के पास बैठते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया में घूमो फिरो, चलो फिरो, दुनिया में फैल जाओ, दुनिया देखो, और जन्नत के बागीचों से कुछ खा लिया करो, कुछ पी लिया करो। तो सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जन्नत के बागीचे कहाँ मिलेंगे? आपने फरमाया उलमाए कराम, नेक लोग, इनके पास बैठा करो, इनकी सोहबत में बैठोगे तो तुम्हें ये खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, दीन की समझ आएगी, दीन की अक्ल आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदके, अहले बैत अत्तहार के सदके, औलिया इकराम के सदके हमें उलमा के पास बैठने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए, अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।